कर्म जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। हमारे कर्म हमारे भविष्य को निर्मित करते हैं और हमारे आसपास के लोगों को भी प्रभावित करते हैं। आइए सुनते हैं एक वैद्य जी की कहानी। एक वैद्य जी थे जो एक छोटा सा दवाखाना चलाते थे। जब भी घर से निकलते उनकी पत्नी उन्हें रोज़ एक चिट्ठी दिया करती थी। चिट्ठी में घर का सामान लिखा होता था। दवाखाना पहुंचकर उस चिट्ठी का हिसाब लगाते थे। जितना बनता था उतना ही रुपया मरीजों से फ़ीस में लेते थे। फिर फ़ीस नहीं लेते थे, चाहे कितना भी अमीर रोगी क्यों ना आ जाए। एक दिन दवाखाना पहुँचे तो चिट्ठी खोली तो देखा सामान लिखा है नीचे, बेटी की शादी के लिए सामान लिखा है। वैद्य जी सोच रहे थे इतना रुपया आएगा कहाँ से। इतने में ही उनके दवाखाने के सामने एक कार आकर रुकी। उसमें से एक सज्जन बाहर आए और उनके दवाखाने में आके बैठ गए। वैद्य जी ने पूछा कि कहिए क्या दिक्कत है। व्यक्ति ने उनसे कहा, शायद आपने मुझे पहचाना नहीं। बरसों पहले मैं आपके यहाँ आया था। मेरा नाम किशन लाल है और मेरी कार आपके दवाखाने के आगे आकर ख़राब हो गई थी, तो मैं आपके दवाखाने में आकर बैठ गया था। तो इतने में एक छोटी सी गुड़िया आपको बार बार खाने के लिए बुला रही थी, पर आप जा नहीं रहे थे क्योंकि आपको लग रहा था कि मैं बीमार हूँ। तो मुझे लगा मुझे भी आपसे कुछ दवाई ले लेनी चाहिए। हमें बच्चे नहीं हो रहे थे। मैंने ये बात आपको बातचीत में बताई, तो आपने बातचीत के बीच में ही एक पुड़िया बनाई और मुझे दे दी। आपको फ़ीस देने लगा तो आपने मना कर दिया। तभी एक आदमी आया और उसने आपके बारे में मुझे बताया कि आप उतने ही रुपए लेते हैं जितना घर के लिए सामान चाहिए होता है। उस दिन घर जाकर मैंने अपनी वाइफ को ये बात बताई। वे बहुत खुश हुई और हमने वह दवाई ले ली। आज मेरे आंगन में 2 बच्चे हैं। आज मैं इस शहर आया था, अपनी भांजी की शादी के लिए सामान खरीद रहा था, तो पता नहीं क्यों मुझे वह छोटी सी गुड़िया बार बार याद आ रही थी और मैंने जो भी सामान खरीदा वह 2-2 ले लिया। यह बात सुनने के बाद वैद्य जी की आंखें नम हो गई और कहा, आप यकीन नहीं करेंगे, आज मेरी पत्नी ने जो चिट्ठी दी है उसमें बेटी की शादी का सामान ही सबसे नीचे लिखा है। ऊपर वाला हर वक्त हमारे साथ होता है। आपने अच्छा किया है तो अच्छा ही मिलेगा, बस थोड़ा इंतज़ार करना पड़ता है। कर्म करते रहिए, फल ज़रूर मिलता है। मेहनत इतनी करिए कि सफलता खुद आपके पास चल कर आए। तो खुश रहिए और अपने आसपास के माहौल को भी खुश रखिए। तो मिलते हैं मेरी न्यू स्टोरी में। आपको मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरी कहानी को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मेरी कहानी आप तक पहुंचती रहे।